अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। बेसिकली मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसके अलावा मैं कैंसर सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम पीरियड में, मतलब कि पैदाइश के बाद क्या ड्यूरेशन होता है, क्या औरत है कि अपनी नॉर्मल लाइफ में जाए और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है ये पैदाइश के फ़ौरन बाद से लेके 6 वीक्स तक, यानी 6 हफ्ते तक का जो टाइम है आपकी डिलीवरी के बाद का, वो यूजुअली एक वल्नरेबल पीरियड है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन होता है। प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल यानी कि एक नॉर्मल चीज़ है, वो अल्लाह पाक जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, हमें बुखार होता है, हमें रूटीन में कोई चेंजेस, हमारी डेवलपमेंट चेंजेस होती है, एक एज हुई, हमारी रिप्रोडक्शन बड़ी हुई, फिर मीनोपॉज हुआ, साइकिल आना शुरू हुए। इसी तरह प्रेगनेंसी भी एक हमारी लाइफ का हिस्सा है और ये एक हमारी नॉर्मल चेंज है बॉडी का। मगर एट द सेम टाइम इस ड्यूरेशन में यू शुड बी मोर सेंसिटिव, आपको उसको सीरियसली लेना होता है। हमारे पास ये बड़ा कॉमन है कि जी आज आपने नॉर्मल डिलीवर करवाया और कल आप घर चले गए, उसके बाद आपने अपनी रूटीन ज़िंदगी शुरू की और आपका ख्याल है कि यू हैव नथिंग टू डू। बट एक्चुअली जैसे प्रेगनेंसी में केयर इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पोस्टपार्टम पीरियड यानी कि डिलीवरी होने के बाद में आपकी केयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ों में नहीं है, ये हर उस औरत में है जिसने बच्चा पैदा किया है और उसको उस 6 हफ्ते तक अपना ख़ास ख्याल रखना है। इसलिए कि नाउ एक तो वो उस बर्डन से प्रेगनेंसी के जो चेंजेस आई उससे आउट हुई, फिर डिलीवरी के ट्रॉमा जो डिलीवरी में से वो बाहर निकली, डेफिनेटली वो भी एक बॉडी में चेंजेस आई, उसमें कुछ ट्रॉमा हुआ, कुछ तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की। जब डिलीवरी हुई उसके बाद डेफिनेटली उसने बच्चे को फीड करवाना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक बच्चे को फीड करवाएंगे, ना सिर्फ आपको कैंसर, छाती के कैंसर से बचेगा, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो बहुत अच्छा तरीका है एक नेचुरल वक्फे का या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का। और आगे भी जो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो होंगी, आपकी जो रहम है वो टाइम पे आराम से नॉर्मल फेज़ में जाएगा आपका। अगर आपने कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लेना चाह रही और आप चाहती हैं मेरे रेगुलर मेंसेस आ जाएँ, तो हो सकता है कि उन बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करेगा। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर बच्चे को जो फीड मिलता है, जो डब्बे वाला दूध होता है, वो नहीं कर सकता। सो हम डिस्कस कर रहे थे पोस्टपार्टम पीरियड। डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक का टाइम है। हर औरत को 1.25 महीने तक थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों को 1 हफ्ते में सही हो जाती है, कुछ को इट विल टेक सम टाइम। सो हर पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट होती है। 1.25 महीने तक का वक्फा हम इसलिए 1.25 महीने तक का जो टाइम है हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बॉडी इन्वोल्यूशन में या आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, चाहे आप नॉर्मल डिलीवर हुए, चाहे आप ऑपरेशन से डिलीवर हुए। एक बात तो ये थी कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब ब्रेस्ट फीडिंग, यस, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ आप फ़ौरन से छाती का दूध पिलाना शुरू करें। हो सकता है शुरू में सिर्फ कोलेस्ट्रम आए यानी कि थोड़ा पानी आए, मगर जब बार बार फीड करवाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है। आप वापस से अपनी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसकी तरफ जाएंगे और आपके बच्चे को भी बेहतरीन दूध मिलेगा। नंबर 2 पे आप आ जाएं कि जी आपको क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, लोग बड़े कंसर्न होते हैं कि जी डॉक्टर साहब बच्चा पैदा हो गया और मुझे अब तक खून आता जा रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कुछ लोगों को थोड़ा 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 आ रहा होता है और हफ्ता 2 हफ्ते 1.25 महीने तक यूजुअली ये ख़त्म हो जाता है। एक ग्रुप वो पेशेंट का कभी कभार होता है कि जी पेशेंट डिलीवर हुई और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, जिसे हम प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग सबको होती है। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस आपका डॉक्टर जज करता है, पेशेंट का ब्लड लॉस इतना हो चुका है कि हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा और या नहीं ट्रीट करना पड़ेगा। शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट स्पेशली मैं उनसे कहूँगी कि शुगर जितना प्रेगनेंसी में अगर आपकी सेटल है या ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में सेटल है, डिलीवरी के बाद का जो ड्यूरेशन होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें अल्लाह ना करे कि ब्लड प्रेशर शूट करे। इवन जो वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर के में झटके पड़ सकते हैं, जिसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कि खुदा ना खासा उसको एक्लेम्प्टिक फिट पड़े, वो डिलीवरी के बाद वाले पीरियड में होता है। स्पेशली शुरू के 48 to 72 आवर्स जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड प्रेशर का रेज़ हो जाना, नॉर्मल चला मगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, आपने मेंटेन किया और सडनली पोस्ट डिलीवरी चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कि जी फिट हो गई या ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसी तरह शुगर का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट, दिल के मरीज़, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिलीवरी के दौरान कुछ चेंज शिफ्ट ऑफ फ्लूइड होता है या
खून का इधर से या जो बॉडी में इंटरस्टिशियल किसी भी जगहों पे उसमें हो सकता है कि अल्लाह ना करे फेफड़ों में या दिल में पानी आ जाए। ना सिर्फ ये कि डिलीवरी के दौरान, उसके बाद का पीरियड में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस उन ख़वातीन में स्पेशली जिनको ड्यूरिंग हमल कोई इश्यूज थे, यानी कि शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, दिल का पेशेंट था या वट उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते हैं। फिर वो पेशेंट आए जो बिल्कुल नॉर्मल, एक पेशेंट जिसने 3 4 5 बच्चे पैदा किए, ये वो ज़्यादा रिस्क पे होती हैं कॉम्प्लिकेशन के देन उनके जो प्राइमरी। मगर इसका मतलब नहीं कि जो इसने पहला बच्चा पैदा किया उसने डिलीवरी की और उसके बाद वो बिल्कुल अपना केयर करना छोड़ दे, नो। जैसे मैंने आपसे कहा है, क्योंकि आपने एक ड्यूरेशन से गुजरे, आप में खून की कमी होगी, फिर आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं कि आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सी चीज़ों की कमी होगी और आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर 1 अपनी डाइट से इसको अच्छा करें। आपकी डाइट हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, कैलोरीज हो मगर लेस कैलोरिक होनी चाहिए आपकी। यू कैन स्टार्ट विद योगा, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज योगा है, अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। टेक के अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अगर आपको टांका लगा है छोटा या बड़ा जो भी, उसकी सफाई का ख्याल रखें। बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, कोशिश देखें कि अपने ज़ख़म पे या छाती पे कोई अल्सर ना हो, कोई ज़ख़म ना बने। जो चांसेस शुरू के फ़र्ज़ करें आज डिलीवरी हुई और आप उसी दिन फ़र्ज़ करें घर चले जाएं, या शुरू के 48 आवर्स तक जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है जिसको हम प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मगर डेफिनेटली घर जाने के बाद यूजुअली पेशेंट इसमें जो वापस आते हैं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कोई आपको नीचे से जगह फट गई होगी या कोई और इश्यू होगा तो वो डॉक्टर उसी वक्त डायग्नोस कर जाती है। बहुत दफ़ा पेशेंट बिल्कुल ठीक होती है, 3 हफ्ते गुजारे 4, उसके बाद कहती डॉक्टर साहब मुझे बुखार नहीं जा रहा और मेरी माहवारी बंद ही नहीं हो रही है, आती जा रही है आती जा रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है। फ़ीवर के भी स्पाइक्स आते हैं, हो सकता है कि बदबू वाला पानी भी आ रहा हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका इन्फेक्शन होता है। अगर पेशेंट परसिस्टेंटली ब्लीड करती जाए या खून आता ही जाए, क्लॉट्स में आता जाए और उसके साथ उसको फ़ीवर बुखार भी हो रहा है, बदबू वाला पानी भी आ रहा है, तो प्लीज़ इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएँ। हो सकता है कि आप डिलीवरी तो ओवर हो गई हो, आपने 1-2 हफ्ते अच्छे भी गुजार लिए और उसके बाद आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, उसकी डायग्नोसिस होगी। बट आइडियली इमीडिएटली यू शुड गो फॉर मैनेजमेंट। ये नहीं कि आप घर बैठे जी छोटा मोटा बुखार है, चलो बदबू वाला पानी भी आ रहा है, अब खून आएगा, आप ऐसे किसी चीज़ से टोटके करने से बेहतर है जाएँ, क्योंकि याद है आपको आगे जाके सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है और आगे आपकी फर्टिलिटीज़ इशू हो सकते हैं। फिर एक ग्रुप पेशेंट का वो आता है जिनको माहवारी के बाद वो ब्लीड करते ही रहते हैं, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, मगर वो उनकी ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है ना। ये वो पेशेंट हैं हु शुड बी लुक केयरफुली, बिकॉज हमारी टर्मिनोलॉजी में एक ट्यूमर होता है जिसको हम मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर हो, ख़तरनाक वाला हो सकता है हल्के वाला बिनाइन ट्यूमर भी हो। बट एनीवेज़ ये वो चीज़ है जिसको हमें बड़ा क्लोजली वॉच करना होता है। तो अगर आप परसिस्टेंटली ब्लीड कर रहे हैं, जब 1.25 महीने के बाद भी आपकी ब्लीडिंग मतलब रुकी ही नहीं और होती रही, इस कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है ज़रूर और अपने आप को अल्ट्रासाउंड भी करवाना है। कुछ खून के ख़ास टेस्ट होंगे, वो डॉक्टर करेगी। इस चीज़ को मिस नहीं करें कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके पोस्टमार्टम पीरियड में है वो आपका प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट वे है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का। अगर आप बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाते हैं, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, और आपका मेंसेस नहीं आता, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके बड़े अच्छे कॉन्ट्रासेप्शन या वक्फा हो सकता है। मगर फ़र्ज़ करें आपको मेंसेस आना शुरू हो जाता है और या आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। आप प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, उसके इंजेक्शन भी हैं, हार्मोन्स भी आप ले सकते हैं, कंबाइंड हार्मोन जिसमें दोनों तरह के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और डेफिनेटली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं हम आपको नहीं देंगे। मगर इसमें भी बहुत तरह के हार्मोन मौजूद हैं। अगर आप लंबा वक्फा चाहती हैं, आपके 2-3 बच्चे हैं, तो डिलीवरी के दौरान भी हम आपको छल्ला डाल सकते हैं, या ऑपरेशन के दौरान भी छल्ला डल सकता है, या उसके बाद अगर आपने उस टाइम नहीं डलवाना चाहा तो उसके बाद भी जब आप मेंस्ट्रुएट करें तो उसके अंदर डलवा लें। वक्फा बड़ा ज़रूरी है, ताकि कम से कम उस पीरियड तक ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को इस काबिल कर लें कि आप एक दूसरे बच्चे का बर्डन फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी एक्सेप्ट कर सकें। जितना गैप कम होगा उतनी माँ की जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ बुरी होगी और उतनी चांसेस डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन बच्चे में होना शुरू हो जाएंगे।
सो हम ये डिस्कस करते हैं कि ना सिर्फ ये कि प्रेगनेंसी में आपने अपने आप को क्लोज रखना है, आप जैसे डिलीवरी होकर जाएंगे आपका फर्स्ट विजिट होना चाहिए जब आपने डॉक्टर को बुलाया, और फिर 1.25 महीने का आपका मस्ट विजिट होना चाहिए, और उसके बाद अपने एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड किसी भी ड्यूरेशन के लिए, फर्स्ट करें आप 1 साल तक नहीं चाह रहे, आप 5 महीने चाह रहे हैं, 3 महीने चाह रहे हैं, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ, या आप चले नेचुरल मेथड से चाहते हैं, किसी ना किसी मेथड से प्लीज़ प्लीज़ आप कपल जाएं डॉक्टर के पास। आपने फर्स्ट विजिट से आइडियली ये डिस्कस होना चाहिए आपके डिस्चार्ज के टाइम जब आप छुट्टी पे जा रहे हो। अगर उस टाइम आप नहीं कंसर्न हैं और नहीं उस वक्त डिस्कस करना चाह रहे, तो आपका जब भी फॉलो विजिट हो तो आप ज़रूर कंसर्न करें। आपकी नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी में आपको लगता है कि जी मिल्क पूरा सही से नहीं आ रहा, या छाती में सूजन हो रही है, बहुत दफ़ा स्पेशली जिनका पहला बच्चा होता है क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होती, उसमें छाती में दर्द होने लगता है, फिर रेडनेस होने लगती है, और वो उस वक्त तक घर बैठी रहती है और हमारे पास जब आते हैं जब पस बन चुका होता है। सो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर मेथड ऑफ फीड क्या है बेबी का। अगर आपको कोई अल्सर्स हो रहे हैं या पेन हो रहा है या थोड़ा बहुत रेडनेस भी हो रही है, तो बेहतर है कि पहले ही टाइम पे डॉक्टर से कंसर्न करें ताकि वो आपको गाइड करे प्रॉपर मेथड ऑफ फीडिंग। इसके अलावा आपको अपने आप को थोड़ा सा मेंटली भी रिलैक्स और रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सरसाइजेस बिल्कुल मना नहीं है, आप माइल्ड योगा है, छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नॉर्मल फिजिकल काम अपना कर सकते हैं, डाइट बहुत अच्छी करें, आपका आयरन और कैल्शियम मेंटेन होना चाहिए, कम से कम 6 हफ्ते तक प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट लें, कैल्शियम सप्लीमेंट लें, जैसे आप प्रेगनेंसी में लेती रहिए। बहुत कॉमन है हमारी फीमेल को डिलीवरी हुई और आपने फ़ौरन से सारी दवाएं छोड़ दीजिए, अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं। आपको उस फेज़ में प्रेगनेंसी से ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी डाइट की, अच्छे रेस्ट की, गुड पीस ऑफ माइंड की, और आयरन कैल्शियम के नॉर्मल होने की। बिकॉज अब आपके फिज़िकली भी 2 बर्डन है, एक अपना भी है और एक डेफिनेटली बच्चे का भी है। सो और इसके साथ ही मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को कम करता है। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि छाती इंगोर्ज होती है तो बहुत दफ़ा हम ब्रेस्ट कैंसर को मिस कर जाते हैं। तो जब भी आप क्लिनिक जाएं पोस्ट डिलीवरी भी और ओवर द टाइम, क्योंकि आप फीड कर रहे हैं तो ब्रेस्ट इंगोर्ज होता है, चांसेस के खुदा ना खास्ता हम किसी चीज़ को मिस करें ये ज़्यादा होती है। अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में या छाती बगल में कोई गुठली महसूस हो, या आपको लगता है कि जी प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत थी और अब ज़्यादा प्रेगनेंट उसके बाद आपको हो रही हो, निप्पल रिट्रैक्ट कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चेंजेस लगती हैं, तो प्लीज़ इमीडिएटली गो टू योर डॉक्टर बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि अगर आप परसिस्टेंटली ब्लीड कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, छोटा सा इन्फेक्शन हो, 1.25 महीने तक थोड़ा बहुत वैसे भी हो रहा होता है कुछ हफ्ते तक, और या फिर आपको खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो, या अल्लाह ना करे कोई मलार प्रेगनेंसी हो। सो टेक इट ईजी, डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन तक कौन सी चीज़ चल रही है, और इसके बाद यू हैव टू टेक अ प्रॉपर कंसर्न। एनीवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ना कि बैठ के हम उस चीज़ का वेट करें कि जी ये चीज़ खुद सही हो जाएगी और हम हर दूसरे ट्रीटमेंट पे जाएं, बेटर टू कंसल्ट द डॉक्टर ऑन अ। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करें।